नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी सर जो है कि धीरेन्द्र सर यूपीएससी का इंटरव्यू देकर भी बाहर निकले हैं और सर से जानेंगे कि सर की कैसा इंटरव्यू रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात में सर गुजरात पीसीएस में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर सर अभी कार्यरत हैं। और सर कैसे टाइम निकालते थे सर्विस के साथ में, और सर ने कैसे कोचिंग में लिया था, सर की रणनीति जानेंगे। और सर का चौथा इंटरव्यू था। सर सबसे पहले सर यहाँ आने पर सर कॉन्ग्रेचुलेसन। सर आपका नाम सर और एकेडमिक बैकग्राउंड। थैंक यू। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सोनारा है। मेरे एमटेक किया है आईटी बॉम्बे से और करंटली मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। जी ओके। सर आपका कौन सा इंटरव्यू था सर, और बोर्ड मेंबर सर कौन थे? मेरा ये चौथा इंटरव्यू था और मैडम अभी स्मिता मैडम थी। सर मीडियम सर और ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? मेरा हिंदी मीडियम था और गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था। सर कितना देर सर इंटरव्यू चला, और सर बात करिए कितने परसेंटेज क्वेश्चन का सर आपने रिस्पॉन्ड किया होगा? 35 मिनट चला था, उसमें 70-80% मैंने जवाब दिया, आंसर दिए। ओके। सर आपने सर आईआईटी बॉम्बे सर बीटेक कर रखा है। सर ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट्स वाले सर सोचते हैं कि आईआईटीएन इतने आ रहे हैं और भर भर के सिलेक्शन हो रहे हैं। सर मोटिवेशन सर कहाँ से मिला था आईआईटी करने के बाद सर कि आईटी में ना जाके सर एमएनसी में ना जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में ना जाके सर इधर सिविल सर्विसेज में आना है? हाँ, पहले तो ऐसा था कि यूपीएससी में जाना है, क्योंकि एक जुनून था यूपीएससी करने का। 4 इंटरव्यू हो गए, 3 इंटरव्यू में तो नहीं हो पाया। होप इस बार हो जाए। जी सर, मैं इस बार से दुआ करता हूँ कि सर इस बार फाइनल सिलेक्शन सर आपका हो। सर डेप में सर आपका क्या था सर, और डेप से सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? पूरा क्वेश्चन डेप में ही पूछे थे। स्पेशली गुजरात में महिलाओं पे ज़्यादा फोकस था मैडम का, वुमेन एम्पावरमेंट में प्रोहिबिशन पे फोकस था मैडम का। और मेरी जॉब है करंटली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उस पर ज़्यादा फोकस था उनका। सर किस टाइप से क्वेश्चन थे सर? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सर ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में है सर। ब्लॉक डेवलपमेंट में आप क्या इंप्रूव करना चाहते हो, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करेगा, गुजरात में प्रोहिबिशन है तो क्यों है, और उसके मतलब उसके कारण क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस था। सर आपको सर ऐसा लगता है कि सर मॉक टेस्ट सर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट से सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होता है, मॉक इंटरव्यू सर उसमें सर बड़ा ग्रिल करने वाला सर वीडियो कभी भी देखने को मिलता है, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर यहाँ बेसिकली सर माहौल किस टाइप का होता है? यहाँ बहुत मतलब ईजीली लिया। मॉक इंटरव्यू में मैंने 10 दिए इस बार। मेरा मानना है कि संकल्प में देना चाहिए सबको, संकल्प में सबसे अच्छा होता है। और जो क्वेश्चन संकल्प में पूछे गए वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए हैं। मतलब अच्छा था, मतलब आप मॉक इंटरव्यू दो तो संकल्प में दो, और केस जी है वो 2 है। सर करेंट इशू पर सर कुछ क्वेश्चन वगैरह बने थे? करंट इश्यू में कोई नहीं क्वेश्चन आया था, पूरा डेप में गया था। पूरा डेप में सर? पूरा डेप में गया था। सर बात करिए है कि आप सर ऑलरेडी सर वीडियो के पोस्ट पर सर काम कर रहे हैं, सर सेवाएं दे रहे हैं गुजरात में। सर टाइम निकलना सर बड़ा, कहा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट होता है सर उसके लिए बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बड़ा फील्ड में जाना, ऑफिस का इतना वो लोड होता है। तो सर कैसे टाइम निकालते थे सर, और कैसे तैयारी करते? टाइम तो पहले सैटरडे संडे तो पूरा मिल जाता था हमें। फिर 10 साढ़े 6 मेरा क्या था, ऑफिस के सामने ही मेरा क्वार्टर्स था गवर्नमेंट का, तो 6:30 बजे मेरा ट्रैवलिंग टाइम मेरा बच जाता था। तो फिर आके मैं पढ़ता था रात तक। ओके। सर कहा ये जाता है कि सर यूपीएससी क्रैक करने के लिए, सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए 18 घंटे पढ़ा जाए तो ही होगा। सर इसके पीछे सर रियलिटी क्या है? मेरा मानना है 6 घंटे तुम अच्छा पढ़ लो और रटो मत, थोड़ा समझ लो, इश्यू समझो क्या क्या इश्यू है। पुअर्टी है तो पुअर्टी का पूरा इश्यू समझो। ऐसा कुछ मत पढ़ोगे जैसे एक टॉपिक आ गया पुअर्टी का तो बस वही एग्जाम में आएगा। यूपीएससी पूरा पुअर्टी में क्या डायमेंशन है वो सब पूछता है। एक समझ होनी चाहिए। यूपीएससी समझ देखती है कि आप कितना इश्यू को डीपली अंडरस्टैंड करते हो। सर आपने सर कोचिंग वगैरह सर कहीं से लिया है? सर उसके कोचिंग लिया तो सर कितना बेनिफिट हुआ, और सर बिना कोचिंग के सर क्या पॉसिबल है कि नहीं? बिना कोचिंग के पूरा पॉसिबल है। आप अभी तो इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और पढ़ सकते हो आप। और बुक्स तो अभी सब अवेलेबल है। स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी होती है और न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। यूपीएससी ने इतनी डाइवर्सिटी कर दी है क्वेश्चन पेपर में, मेंस में, प्रीलिम में, कि कोचिंग आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं है अभी। सर आपका सर प्रीलिम्स का सर क्या क्या सर रिसोर्सेस थे? मेरा 6 बार मैंने प्रीलिम निकाली है, 4 बार मेंस निकाली है। प्रीलिम में मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ता था। 5 बुक पढ़ो, मैं सबको बोलता हूँ 5 बुक पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ो। सर 5 बुक के सर नाम पढ़ो? मतलब आपको सबको पता है, लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा हो गई, जियोग्राफी में एनसीईआरटी हो गई, इकोनॉमी में रमेश सिंह, हाँ, और एनवायरनमेंट में शंकर IAS की बुक है। और विजन का 365 आता है, वो बहुत अच्छा आता है करंट में। बस इतना पढ़ना चाहिए, रिपीट करना चाहिए और समझना चाहिए। ये सब इश्यू समझ लो।
हो जाएगा। आपका प्रीलिम बहुत हार्ड नहीं होती प्रीलिम। सर करंट की बात करी जाए, करंट सर बहुत डाइवर्स होता है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे प्रीलिम्स में, कोई सर इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, उसको सर कैसे कवर किया जाए? करंट में आप देखें तो मेरा तो मानना है कि है ना, एक न्यूज़पेपर पढ़ लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। जो हिंदू तुम पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हिंदी न्यूज़पेपर भी अच्छे आते हैं, वो भी पढ़ सकते हो आप। सेकंड विजन 365 आता है, वो पढ़ लो, मोर देन इनफ है। सर मेंस की बात करी जाए तो मेंस में सर जो स्टैटिक पार्ट है और सर जो डाइवर्स पार्ट है, यानी कि सर जो करंट वाला पार्ट है, दोनों को सर कोरिलेट करके सर आंसर राइटिंग सर लिखना होता है रीच करने के लिए। सर मेंस आंसर राइटिंग सर एक दिन में सर स्किल डेवलप नहीं हो सकता, तो उस पर सर कैसे काम करे स्टूडेंट? मेरा जो 6 बार मेंस लिखने का अनुभव है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आंसर मत लिख करो, पहले इश्यू को समझ लो। आप जितना समझोगे ना, लिखाई तो ऐसे ही शुरू हो जाएगी। एक पेपर में तुम ऐसे ही लिख पाओगे। इस बार लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक भी पेपर नहीं लिखा, एक भी पेपर आपने सर प्रैक्टिस नहीं की? एक भी प्रैक्टिस नहीं की, पर मैंने इश्यू समझे थे, पूरा सिलेबस कवर किया था। आपको हमेशा सिलेबस कवर करना चाहिए। सर जैसे सिलेबस पर सर आप एम्फेसिस कर रहे हैं, तो सर सिलेबस में सर टॉपिक्स के सर सब टॉपिक्स होते हैं, सो कैसे सर ब्रेक किया सर, छोटे छोटे उसके पार्ट में कैसे सर डिवाइड किया? वही जो जीएस मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तो बहुत अच्छा है। मतलब एमएसपी दिया होगा, फिर मार्केटिंग दिया होगा, तो हम उसमें देख लो, बेसिक देखना है। उसके रिलेटेड जो करंट आया वो विजन में देख लो, विजन 365 में, इट्स मोर देन इनफ, और वही पूछते हैं। सर स्टार्टिंग के रिसोर्सेज की बात करी जाए, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एकदम नए हैं, फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हो गया, फिर 12th पास करके सर वो आ रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनको सर स्टार्टिंग में रिसोर्सेज कहाँ से पिक करना चाहिए? वो कौन सा रिसोर्सेज? 5 बुक्स मैंने बताए, वही पढ़ो, और विजन 365 पढ़ो, बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना भी आप कर लो अच्छी तरह से, समझ के करो, तो आप प्रीलिम हो ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, जो है कि ऑलरेडी सर आप सर्विस में है, वीडियो है सर, आप सर अच्छी खासी पोस्ट पे सर, अच्छा सर आपका जॉब प्रोफाइल है सर, सर्विस प्रोफाइल है सर। एक सीरीज आई थी, शायद आपने देखा हो कि नहीं देखा हो सर, मैं नहीं जानता हूँ। टीवी आपकी सर एक एस्पिरेंट लाइफ आई थी सर, आपने सर नाम भी सुना होगा आपने। सर बहुत लोग सर 5 अटैम्प्ट देते हैं, नहीं होता है, 6 अटैम्प्ट देते हैं, नहीं होता है, किसी का सर फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, बड़ा इनसिक्योरिटी सर फील होता है। यूपीएससी माना सर सबको होता है सर, तो सर प्लान बी की बात सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसको रखना जरूरी है कि नहीं? प्लान बी आपको जो फैमिली में सपोर्ट हो, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि 100% फोकस यूपीएससी में ही करना चाहिए, हो जाएगा। आपका पूरा 100% फोकस होना चाहिए। साथ में स्टेट पीसीएस तो दे सकते हैं? दे सकते हो आपको, लेकिन आपको जो करना है यूपीएससी ही करना है, तो फोकस करके साथ करो, हो जाएगा। बाकी सब कुछ छोड़ दो उस टाइम पे, 2 साल सब कुछ छोड़ दो, मतलब दिवाली होली जो तुम मना रहे हो, जो काम कर रहे हो, बस पढ़ना है, तो आपका हो जाएगा। प्लान बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब प्लान बी हम सोचते हैं ना, मेरा तो किया हुआ है, आपको एक जॉब में भी काफ़ी समय जाता है आपका, और आपका समय नहीं बिगाड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर जो है कि एलिमिनेशन टेक्निक की बात होती है प्रीलिम्स में सर, फिर से सर 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का सर, तो सर एलिमिनेशन टेक्निक पर सर कैसे काम करें इसमें? एलिमिनेशन टेक्निक अच्छी है, क्योंकि यूपीएससी में आज बहुत क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि एलिमिनेशन करो, तो आपको हमेशा 4 में से एक ऑप्शन देख लेना चाहिए, कि जो ऐसे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही होते हैं कि जो आएगी ही नहीं, मतलब उसका कोई रिलेवेंस नहीं होता, तो आपको 2 में से ही सिलेक्ट करने होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा है, तो हम उससे कर सकते हैं। दूसरा, तुम अपनी कॉमन सेंस लगाओ। जैसे एक भिलसा करके आया था कि ये कहाँ है सिटी, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो भील समुदाय की पॉपुलेशन 2 जगह पे, मध्य प्रदेश और गुजरात था नहीं, तो हमने मध्य प्रदेश कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, नहीं सुना, छोड़ दो, आगे चलो, ऐसा नहीं सर, समझो, क्वेश्चन को समझो, बहुत सारे ऑप्शन निकल जाएंगे उसमें। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, जो भी सर एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए सर 2 शब्द क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज देना? मेरा मानना है कि 2 साल तैयारी करो, सब कुछ छोड़ के तैयारी करो, सबका हो जाएगा। प्रॉब्लम वो आती है कि लोग फोकस नहीं करते यूपीएससी में, पूरा दिल से करो, हो जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, मुश्किल से 5 लाख बैठते हैं, 5 लाख में से तैयारी करने वाले तो 50,000 ही होते हैं, और उसमें से जिसका अच्छा ऑप्शनल हो, डेडिकेशन हो, वो तो 10-20 हज़ार ही होते हैं, 20,000 होते हैं। मतलब हो जाएगा, आप उतनी अच्छी तरह से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच कि बहुत सर कीमती समय निकाला सर। इस वजह से विश करते हैं कि सर आपका सर सिलेक्शन हो सर, ये वीडियो है सर, और पाइएस बने, और सर आपसे एक बार फिर से मिलने का मौका मिले, और सर प्रॉपर इंटरव्यू कर सके सर। थैंक यू सो मच।